अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इरफान बाबा मालिक अपने शो इरफान बाबा के लोग के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बाबा जंक्शन। आप इस यूट्यूब इरफान मलिक बाबा के नाम से आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो मौजू है वो बड़ा अहम है। एक सवाल पिछले 1-2 साल से हर बंदे के जहन में आ रहा है कि हमारी अगली जनरेशन किस तरह घर घरों की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई है। घरों की कीमतें अनअफोर्डेबल, मॉर्गेज रेट्स बहुत बढ़ गई है। नई जनरेशन सोच रही है कि वो घर किस तरह लेंगी। ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज का मैं मुख्तसर सा मौजू जो है वो इसी सवाल पे है। इसलिए आप मेरे साथ रहें, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि आप और मैं मिलके इस सवाल का जवाब तलाश करें कि हमारी आइंदा नस्ल जो मौजूदा रियल एस्टेट मार्केट चल रही है, जो मॉर्गेज रेट्स का हाल है, उसमें किस तरह घर लेंगे। मैं थोड़ा सा मार्केट का जायजा आपको पिछले 24 घंटे की मार्केट का जायजा पेश करना चाहता हूँ। आप ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे बाबा जंक्शन के नाम पे। और इरफान बाबा मलिक आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको मेरा चैनल नजर आ जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब करें। आइए पिछले 24 घंटे में, आज 22 सितंबर 2023, पिछले 24 घंटे में मार्केट की क्या सिचुएशन है मैं आपको एक मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। फिर अपने सवाल की तरफ वापस आएंगे, पूरी वीडियो देखिए। जनाब, रेजिडेंशियल फ्री होल्ड की बात करें तो आज पिछले 24 घंटे में न्यू लिस्टिंग आई है 1883, 1884। प्राइस डिक्रीज हुई है 438 प्रॉपर्टियों की। प्राइस इंक्रीज हुई है 76 प्रॉपर्टीज की। सोल्ड कंडीशनर 219। सोल्ड कंडीशनल एस्केप क्लास जिसमें है वो है 32। लीज्ड कंडीशनल जो है वो 28 प्रॉपर्टीज लीज हुई है पिछले 24 घंटे में। ये GTA की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड टोरंटो एरिया की बात कर रहा हूँ। सोल्ड हुई है 331, 331 प्रॉपर्टी। और लीज्ड हुई है 324 प्रॉपर्टी। सस्पेंडेड हुई है 102 प्रॉपर्टी सस्पेंड हो गई है, जो किसी वजह से नहीं बिक सकी या उनके मालिकों ने उनको सस्पेंड कर दिया। एक्सपायर्ड हो गई है 85। ये पिछले 24 घंटों में तमाम जो प्रॉपर्टीज है, जिसमें फ्री होल्ड है, जिसमें कॉन्डोज है, जिसमें हर चीज शामिल है, उन प्रॉपर्टियों की ये तफसील है। क्योंकि मैं कमर्शियल का काम बहुत करता हूँ, बिजनेसेस वगैरह इस्टेब्लिश करता हूँ, और मेरा एक फॉलोइंग है कमर्शियल की। मैं कमर्शियल का बताता हूँ कि पिछले 24 घंटे में 80 नई लिस्टिंग आई है, 80। प्राइस डिक्रीज हुई है 18 प्रॉपर्टीज की। प्राइस इंक्रीज हुई है 2 प्रॉपर्टीज में। सोल्ड कंडीशनल है 219। सोल्ड कंडीशनल स्केप क्लास के साथ है 1। और सोल्ड जो प्रॉपर्टीज कमर्शियल हुई है वो 12। लीज 0। सस्पेंडेड 3। और एक्सपायर्ड 14। ये पिछले 24 घंटे में मार्केट की सिचुएशन दी आई है। अब अपने असल सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम इरफान बाबा मलिक है, मैं ब्रोकर और रीमैक्स फर्म में। आइए अपने असल सवाल की तरफ चलते हैं, पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये मैं उर्दू में वीलॉग इसलिए बनाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी, प्यारी प्यारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, कॉन्डो मार्केट में पूरा पार्टिसिपेट करे। और जो रियल एस्टेट एजेंट सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग हो, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को बहुत इससे भी बेहतर तौर पे गाइड कर सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल करना कि जी हमारी अगली जनरेशन घर ले सकेगी या नहीं ले सकेगी, इस सवाल का जवाब मैं आपको आज बड़ा मुख्तसर सा देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी जो हमारी जो नई जनरेशन, जो मेरे और आपके बच्चे हैं, उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। टेक्नोलॉजी,
नई नई टेक्निक्स उनको मिल रही हैं, आला एजुकेशन मिल रही है, वो हमारी जनरेशन से ज्यादा इक्विप्ड है। ये बात समझ रहे हैं आप कि हमारे और मेरे और आपके बच्चे मुझसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में और नई नई टेक्निक्स में वो हमसे ज्यादा समझदार, उनके पास ज्यादा मौके हैं। इसलिए आपका फर्ज सिर्फ इतना है कि आप इनको मुकम्मल तालीम और तरबियत के मौके फराहम करें ताकि वो आला तालीम हासिल कर सके। जब आला तालीम हासिल करेंगे तो उनके लिए 1.5-2 लाख डॉलर की नौकरी ढूंढना, 1.5-2 लाख डॉलर की नौकरी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ये सोचना नहीं है कि वो घर किस तरह लेंगे। आपकी जिम्मेदारी है उनको अच्छी तालीम और तरबियत देके उनको इस काबिल करें कि वो 1.5-1.5 लाख डॉलर की नौकरियां ढूंढ सकें, उनकी शादियां हो, मियाँ बीवी। आज नई जनरेशन जो है उनमें मियाँ बीवी में आपस में बहुत सोशलाइजेशन होती है, एक दूसरे मशवरे से काम करते हैं बच्चे। और दोनों मियाँ बीवी के तरह 2-2.5 लाख होंगे तो ये सवाल जो है ना, ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है कि वो किस तरह का है। अब असल बात की तरफ आते हैं। हमसे पहली जनरेशन भी यही सोचती थी ना कि हम किस तरह कर लें। मेरे दादा ये सोचते थे ना कि मेरे वालिद साहब किस तरह कर लें। मेरे वालिद साहब सोचते थे कि मैं किस तरह कर लूंगा। कीमतें तो बढ़ती रहती है, जिस कीमत पे मेरे दादा ने घर लिया, जाहिर है मेरे वालिद ने नहीं लिया, उससे ज्यादा कीमत पे लिया। जिस कीमत पे मैंने घर लिया मेरे बच्चे नहीं ले सकेंगे, उससे ज्यादा लेंगे। लेकिन जदीद टेक्निक, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हायर पेस और उनकी तालीम और तरबियत, उसकी वजह से आप इनकी फिक्र न करें। आपने अगर अपने बच्चों के लिए इतनी फिक्र करनी है तो आप मुस्तकबिल पे इन्वेस्ट करें। मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करने का यह है कि प्री कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट करें। जो 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको मिलेगा, उस प्रोजेक्ट में अच्छे डिपॉजिट स्ट्रक्चर के साथ, अच्छी प्राइस के साथ आप उसमें इन्वेस्ट करें ताकि कल वो अपने घर बनाने के जब काबिल हो तो उनको बना बनाया घर मिले। ये वाहिद टेक्निक रहेगी। ये जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, और जो हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उन्होंने अगर घर और कॉन्डो खरीदने हैं तो प्री कंस्ट्रक्शन इज द ओनली ऑप्शन। ये बहुत जरूरी मैसेज था जो मैं आपको देना चाह रहा था। आपका काम उनकी तालीम और तरबियत मुकम्मल करना है, उनको अच्छी एजुकेशन देना है। आपका काम डिप्रेस करना नहीं है, सोचना नहीं है कि वो घर किस तरह लेंगे। वो मुझसे और आपसे बेहतर बड़े बड़े घर, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कैनेडियन एजुकेशन है, कैनेडियन बच्चे हैं। ये मेरा एक मुख्तसर सा पैगाम था। और दूसरी बात है जो पैगाम मैं देना चाह रहा था रियल एस्टेट के मामले से, कि खुदारा कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। बदकिस्मती ये है कि मैं भी मेहनत नहीं करता और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी मुझे मेहनत करने के लिए नहीं कहते। मैं अपने अपने को बात ले रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। मेरे लिए सबसे आसान तरीका ये है कि मैं आपको घर भेजूं, 2-3 महीने बाद कमीशन लूं और आपको कहूँ जी आपके पास पैसा आ गया तो एक और घर ले लें, ताकि आप मॉर्गेज के चक्कर में फंसे, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, इनकम उस घर से हो ना सके। आपने गौर किया है कि आजकल के दौर में जो इनकम है, घर से जो किराया आ रहा है वो अपनी मॉर्गेज नहीं पे कर सकता। लेकिन ये सूरत हाल कमर्शियल में नहीं है। मुझे याद है कि 2016-17 में जब मिसिसागा में रिजवे प्लाजा बन रहा था और मैं आप सबको कह रहा था कि खुदारा ये शॉप्स ले लें, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। सिर्फ यही लोग, हमारी मेरी कम्युनिटी यही कहती थी कि पता नहीं इन्हें कितनी कमीशन मिल रही है। ऐसी बात नहीं। अभी भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं दुकानों के साथ, मुख्तलिफ शहरों में है, मिसिसागा में है, टोरंटो में है, नियाग्रा फॉल की तरफ है, विंडसर की तरफ है। कमर्शियल दुकानें खरीदें जो आपको 3-4 साल बाद मिलेंगी, जो आप किराए पे देके आपके घर का खर्चा चले। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो। यानी आप साल में कम से कम आपको अगर देना भी 40-50 हजार पड़े तो आप पे बोझ ना, उनकी क्लोजिंग भी 2-3 साल बाद हो। मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैं एक फाइनेंशियल स्टेट के एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ, जिन्होंने इस वक्त 20
20-25 हज़ार क्लोजिंग की है पिछले 8-9 साल में। कनाडा के बहुत बड़े डेवलपर हैं। मैं फाइनेंशियल रियल एस्टेट के हवाले से उनसे मुंसलिक हूँ और हम बड़ी जल्दी प्रोजेक्ट आपको दिखाएँगे। और खुदारा मेरी बात सुनिएगा, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख़्याल रखें, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन को डिप्रेस ना करें। वो कैनेडियन जब आप उनको इस काबिल कर देंगे कि लाख, $1.5 लाख वो खर्च कर सकें, महीने में उनकी तनख्वाह हो, उनकी शादियाँ हों, उनकी जो आगे बेगमात होंगी या खामंद होंगे, वो भी अगर इतने कमाएँगे तो कोई मुश्किल काम। सो मुझे कॉल कीजिए, मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, कमर्शियल भी आ रहे हैं, यहाँ बैठ के आप अपना कारोबार भी कर सकेंगे, उसको किराए पे भी दे सकेंगे, रेज़िडेंशियल भी आ रहे हैं और कॉन्डो में भी आ रहे हैं। मेरा नाम इरफान बाबा मलिक है। आज 23 सितंबर 2023 है। ये वीलॉग स्पेशली मैंने इस सवाल के जवाब के लिए तैयार की थी। बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। मैं ब्रोकर हूँ रीमैक्स गोल्ड में। हाँ, जाते-जाते ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको कोई माली मुश्किलात हैं, तो काइंडली घबराएँ नहीं। मेरी मॉर्गेज टीम आपको होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट इंतहाई आसान शराइत पे आपको सरमाया लेके दे सकती है, बशर्तिया कि आपके पास अगर कनाडा में घर किसी क्रेडिट रिपोर्ट की, किसी जॉब की, किसी चीज़ डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा लंबे-चौड़े डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं। ज़रूर कॉल कीजिएगा 4168906601 इरफान बाबा मलिक, ब्रोकर रीबक्स।